नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके मस्ती क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक काल कब से किस ईस्वी से चला आ रहा है? वैदिक काल आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को वैदिक काल कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण हुआ करता था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसका आंसर होगा जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। उस समय बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर रहने वाला है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है सोम और इस पेपर नामक देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, वैसे ही ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। इसका आंसर रहने वाला है ए। आपने अभी तक जीके मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये वर्णन है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ये कहा जाता है अगस्त्य ऋषि को। उन्होंने भारत का आर्यकरण किया, उन्होंने आर्य बनाया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, पूर्व आर्यों के आने से पहले ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है ये कहा गया है गीता में। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था। तब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि फल, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं है। और गीता के रचयिता वेदव्यास है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका आंसर रहने वाला है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका आंसर रहने वाला है पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे? गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख, इसका आंसर रहने वाला है कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कौन से वेद में? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा और करमू। इन नदियों में अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में सूचना मिलती है। कुबा और करमू ये अफगानिस्तान में नदी है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदों काल में प्रचलित हुई? पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य होता है ये एज में होता है 24 साल तक माना गया है इनकी एज। गृहस्थ आश्रम है वो 24 से 50 साल तक माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम, वन में जीवन व्यतीत करने का आश्रम 48 से 72 तक माना गया है। और संन्यास आश्रम 72 से 100 साल तक माना जाता है। ये बौद्ध धर्म में भी बताया गया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? ऋत का अर्थ है ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन बी, वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में भी हिस्ट्री क्लास का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो जो बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ऋग्वैदिक काल में निष शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परावर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। इसका आंसर रहने वाला है सिक्का, ऑप्शन डी, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था, सिक्का के रूप में इसका प्रयोग हुआ था। प्राचीन भारत में निशाक्का से जाने जाते थे। निशाक्का से क्या जाने जाते थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? निशाक्का से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये लड़ा गया था परुष्णी नदी पर। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतोतमा, देवीतमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये संबोधित किया है सरस्वती नदी को, इन नामों से संबोधित किया गया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, किकिट। इसका ऑप्शन रहने वाला है डी, किकिट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वंश
परंपरा, राजतंत्र, इसका ये है राजा का बेटा ही राजा बनता था, वंश परंपरा थी। निम्नलिखित में से किस पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? बताओ। सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता था वो था इंद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बताओ। ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ये नाम से जानी जाती थी, जय संहिता के नाम से जानी जाती थी महाभारत। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ये प्रस्तुत किया था वासुकी के रूप में प्रस्तुत किया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ये उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय। डी इसका आंसर है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सप्तमी जैते लिया गया है। कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते का उत्कीर्ण लिया गया है। मुंडको उपनिषद से। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है उपनिषदों का। सतकाम जबाल की कथा जो अनव्यायी मां होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लेखित है। ये उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, क्या है वह? शतपथ ब्राह्मण है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का गुरु समझा जाता था? यह समझा जाता था अंग मगध को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का गुरु समझा जाता था? अंग और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये आ चुका है, बताइए इसका आंसर। ये ऋग्वेद में इसका सबसे पहले हुआ था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसमें 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन किया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य था प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना उनका प्रमुख धर्म था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे है? यह है ऋग्वेद काल से। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है ईरान देश से। इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित है। ये है सी, गाय के लिए। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? यह है एक उत्तम व्यक्ति के लिए। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 1028 श्लोक हैं, 10,462 मंत्र का संकलन है। नेक्स्ट, त्रिनाम है। क्या है इसका आंसर? यह 3 वेदों का है, इसलिए इसको त्रिनाम दिया गया है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख वैदिक ग्रंथ में मिलता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये तो आ चुका है। ये है अथर्ववेद में, इसका आंसर होगा। ऋग्वेद है, क्या है ऋग्वेद? ये है स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गुप्त ब्राह्मण संबंधित है। कौन से वेद से है? ये है अथर्ववेद से गोत्र ब्राह्मण संबंधित है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जीके मस्ती क्लासेस को। धन्यवाद।